हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं ध्रुव का मिस्टर आइंस्टाइन, पहचाना ना? हाँ गाइस, आपकी और मेरी तरह टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। और क्यों नहीं, वी ऑल फ्लो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। लेकिन लास्ट एपिसोड में दिशा की बातों ने इसके साइड इफेक्ट्स बताए, जिससे सचमुच लगा कि मानो हम सोशल ह्यूमन से सोशल एनिमल्स बनते जा रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर कि हमारी दिशा हमें सोशल एनिमल नहीं बनने देगी। कैसे, जानने के लिए आगे सुनो। और ये मिस मेकअप को क्या हुआ? अरे भाई, ओए स्वीटी, तुझे क्या हुआ? तू रो रही है? नहीं यार, मेरी आंखों में शायद कुछ चला गया है। मेरा लाइनर खराब हो जाएगा। मैं अभी इसे क्लीन करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस। अरे लगता है आज भी ना मॉम के साथ झगड़ के आई है। कितना आसान है ना हमारे लिए हमारे पेरेंट्स से झगड़ना, उन्हें कुछ भी कहना, उनसे कुछ भी मांगना। कितना फ्रीडम दिया है उन्होंने हमें। लेकिन सबके पास ये फ्रीडम नहीं होती। अब इस अनामिका को ही देख लो। हे वेट दिशा, मुझे भी सुनना है। क्या कह रही थी तुम अनामिका के बारे में? यही कि उसे बचपन से कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ना कभी अच्छा खाना, कपड़े, या कहो कभी खुशी के 2 पल भी उसने नहीं जिए थे। बस उसके नसीब से ही वो बड़ी हो गई। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है यार। पूरे दिन अपने घर का काम करने के बाद वो दूसरों के घर में काम करने जाती। जब घर में पैसे लाती तब जाकर उसे खाना मिलता था। दिशा की बातें सभी लोग सुन भी रहे थे और सोच भी रहे थे, लेकिन दिशा बार बार दृष्टि की ओर देखती और अभी भी कंफ्यूज थी कि क्या दृष्टि ये सब सुन भी रही है या नहीं। फिर दिशा उस बुक को देखती और फिर से पॉजिटिव होकर आगे की कहानी सुनाती है। एक दिन गांव में दावत थी, सेलिब्रेशन था और सभी वहां पर एक दूसरे को मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। सबको खाते देख अनामिका को भी मिठाई खाने का मन हुआ। उसने अपनी माँ के पास जाके मिठाई मांगी, लेकिन उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट उसकी माँ को तो इस बात पर गुस्सा आया कि इस लड़की की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उससे मिठाई मांग रही है। उसने अनामिका से कहा, मिठाई खानी है तुम्हें? खाना क्या मुफ्त में आता है? जा पहले जाके जंगल से लकड़ियां काट ला, फिर जाके कुछ मिलेगा खाने को, समझी? पुअर गर्ल यार। हाँ, सोचो गाइस, क्या बीती होगी उस पर। दिन भर लोगों के घर में काम करती, मेहनत करती, लोगों के ताने सुनती। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, कभी उसके कपड़ों का तो कभी उसके चेहरे का, और कुछ लोग उसकी किस्मत का। एक मिठाई का टुकड़ा मांगने पर भरी दोपहर में अंगारे जैसी गर्मी में लकड़ियां काटने जाना पड़ा बेचारी को। रोते रोते जंगल की तरफ जा रही थी। उसके साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था, मगर आज न जाने क्यों वो अपना ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिल भर आया था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी, ये कैसा नसीब है मेरा। माँ है जो कभी प्यार नहीं करती, अब शकुनी मानती है। बहनों के लिए सिर्फ एक नौकर हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे देखना नहीं चाहता। जहां जाती हूँ लोग मनहूस कहकर ताने मारते हैं, हंसते हैं मुझ पर। क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी खराब हूँ क्या मैं? क्या लोग उसके सामने ही उस पर हंसते थे? दृष्टि ने पहली बार रिएक्ट किया। इस रिएक्शन ने दिशा को पॉजिटिव कर दिया। हाँ दृष्टि, लोग उसके सामने ही उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते, यहाँ तक कि उसे गालियां भी देते। लेकिन अनामिका चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती। वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती और क्यों? और करती भी क्या? कोई नहीं था उसका, किसे जाकर वो फरियाद करती। माँ तो रहकर भी नहीं थी, पिता ने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। उसके परिवार में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसका साथ दे, जिसे वो अपनी दिल की बात कह सके। ना कोई दोस्त, ना कोई वेल विशर, ना कोई सहारा। कहाँ जाती वो, क्या करती वो? बस रोते रोते पहाड़ पर चढ़ रही थी। तपती धूप थी, मानो सिर पर सूरज आग बरसा रहा हो, और पेट में भूख की ज्वाला जल रही थी। फिर भी उसने मेहनत से लकड़ियां काट कर इकट्ठा की। वो वापस घर लौटी रही थी कि उसने गांव के रईस लोगों को पहाड़ के पास जाते देखा।
गांव के बड़े बड़े साहूकार जंगल के पहाड़ पर क्या करने आए होंगे। ये सोचकर अनामिका उनके पीछे पीछे गई। पहाड़ पर पहुंचते ही एक महात्मा को देखा और उन्हें देखते ही अनामिका की आंखें उन पर रुक गई और वो सोच में पड़ गई। आज तो मैं भी इमोशनल हो गया यार। सिर्फ एक मिठाई का पीस मांगने पर अपनी माँ से ऐसा रिएक्शन, हु कैन एक्सपेक्ट। मुझे तो ऐसा रिएक्शन आज तक कभी नहीं मिला। इवन डैड से जब BMW मांगी थी तब भी नहीं। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अपनी शक्ल देखिए आईने में, जाके मुंह धो क्या। हे, लेकिन ये बात मेरे दोस्तों को मत बताना। कौन सी बात रोहन? कुछ नहीं, तू यहाँ क्या कर रही है? बोर हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। और तुमने सुना ना, अब दिशा की अनामिका को महात्मा मिल गए हैं। ना जाने आगे वो क्या कहेंगे और क्या क्या होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब। वैसे ही जैसे हम लोग तुझे बर्दाश्त करते हैं। क्या क्या कहा तुमने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। चलो अभी अंदर चलो। और हाँ, आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी सुनना है तो फॉलो मी। आगे की कहानी वहीं पे सुनते हैं।